आज हम आपको बताएंगे नकारात्मक सोच कैसे मिटाएं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। यहाँ हम आपको सुनाएंगे प्रेरणादायक कहानियाँ, धार्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाली सीख। तो आइए चले साथ मिलकर ईश्वर के मार्ग पर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अंधेरे में डूबा युवक। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन का मन हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता। सुबह उठते ही सोचता, आज भी सब गलत होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोग उससे कहते, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा कोई काम सफल नहीं होता। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया। उसके लिए जीवन एक बोझ बन गया। मन की कैद। अर्जुन खेतों में काम करता, लेकिन हर बार डर और शक उसे रोक देते। वह सोचता, अगर बीज खराब हो गया तो, अगर फसल नष्ट हो गई तो। उसके मन के नकारात्मक विचार उसके हर प्रयास को आधा ही खत्म कर देते। गांव वाले कहते, ये लड़का हमेशा डरता है, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। बुद्ध की चर्चा। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पास के नगर में भगवान बुद्ध आए हैं। लोग कह रहे थे, उनकी शिक्षाओं से जीवन बदल जाता है। अर्जुन ने सुना तो उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई मेरे मन की बीमारी ठीक कर सकता है। सफर की शुरुआत। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। सुबह सुबह वह पैदल ही नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल, पहाड़ और नदियां थीं, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या ये नकारात्मक विचार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? शिष्यों से भेंट। नगर पहुंचकर उसने बुद्ध के शिष्यों से मुलाकात की। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें बुद्ध से क्यों मिलना है? अर्जुन बोला, मेरे मन में हर समय अंधेरा है, मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता। कृपया मुझे उनके पास ले चलो। पहली परीक्षा। शिष्यों ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले एक रात बिना शिकायत के मौन रहकर बिताओ। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसके मन में नकारात्मक विचार घूमते रहे। सुबह वह थका हारा था, लेकिन उसके भीतर दृढ़ निश्चय था, मुझे बदलना ही है। बुद्ध से प्रथम भेंट। अंततः अर्जुन बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या चाहते हो? अर्जुन बोला, भगवन, मैं अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति चाहता हूं, ये मुझे खा रहे हैं। अंधेरे में डूबा युवक। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन का मन हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता। सुबह उठते ही सोचता, मन का स्वामी कौन? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे भीतर विचार आते हैं तो उन्हें कौन देखता है? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, विचार तुम्हारे हैं, लेकिन मालिक तुम हो। मालिक अगर मजबूत हो तो विचार कमजोर पड़ जाते हैं। पहला उपदेश। बुद्ध ने कहा, नकारात्मक विचार बीज की तरह हैं। अगर उन्हें बार बार पानी दोगे तो वे विशाल वृक्ष बन जाएंगे। अगर उन्हें अनदेखा करोगे तो वे सूख जाएंगे। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसके मन में हल्की सी रोशनी जगी। नई शुरुआत की किरण। बुद्ध ने अर्जुन को साधारण ध्यान का अभ्यास कराया। अर्जुन ने आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान दिया। पहली बार उसे लगा कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, नकारात्मक विचारों से मुक्ति की ओर। ध्यान में असफलता।
अर्जुन ने बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटकने लगा। कभी उसे गांव की बातें याद आती, कभी असफलताओं का बोझ, तो कभी यह डर मैं ध्यान भी सही से नहीं कर पा रहा। उसके मन ने कहा, देखा, तू किसी काम का नहीं है, तू कभी नहीं बदलेगा। अर्जुन परेशान हो गया और फिर बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं असफल हूं, मैं ध्यान तक नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? अर्जुन बोला, अनगिनत बार। बुद्ध ने कहा, फिर भी वह चलना सीख ही जाता है। ध्यान का मार्ग भी वैसा ही है। गिरने पर हारना नहीं, बल्कि उठते रहना ही साधना है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में साहस भी भर गया। मन की बेचैनी। अगली रात अर्जुन ने फिर ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके भीतर और भी उथल-पुथल थी। वह सोचता, गांव वाले मेरा मजाक बना रहे होंगे, मेरे माता पिता मुझसे निराश होंगे, मैं सबको शर्मिंदा कर रहा हूं। उसका शरीर कांपने लगा और वह ध्यान तोड़कर बाहर भाग गया। आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, क्यों मेरे मन में इतना अंधेरा है? मौन का महत्व। बुद्ध ने उसे अगली सुबह बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हें मौन सीखना होगा। जब शब्द अधिक हो जाते हैं तो मन और अशांत हो जाता है। आज से एक दिन तक तुम सिर्फ मौन में रहो। अर्जुन ने दिन भर कुछ नहीं कहा। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन शाम तक उसे महसूस हुआ कि मन थोड़ा शांत हो रहा है। पहला अनुभव। मौन साधना के बाद जब अर्जुन ने फिर से ध्यान किया तो उसे कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह पल बहुत छोटा था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार मन को नियंत्रित किया हो। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि मैं खाली हूँ, हल्का हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जीत की शुरुआत है। गांव की यादें। ध्यान के अभ्यास के बाद अर्जुन को अपने गांव की याद आने लगी। उसे वे लोग याद आए जो हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। उसके मन में गुस्सा उठा, काश मैं उन्हें साबित कर पाता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वह यह विचार बुद्ध से साझा करता है। बुद्ध की शिक्षा, दूसरों की राय। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। अगर तुम दूसरों की राय से अपना जीवन चलाओगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर देखता है, बाहर नहीं। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वह वर्षों से दूसरों की सोच का कैदी बना हुआ था। क्रोध का परीक्षण। कुछ दिनों बाद एक शिष्य ने अर्जुन से जानबूझकर कटु वचन कहे। अर्जुन तुरंत भड़क उठा और जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। वह चुप हो गया और सोचा, अगर मैं क्रोध को पलट दूं तो मैं फिर उसी अंधेरे में फंस जाऊंगा। उस दिन अर्जुन ने अपने जीवन की पहली बड़ी जीत पाई, उसने क्रोध पर विजय पाई। आत्मविश्वास की पहली किरण। उस घटना के बाद अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास की हल्की सी रोशनी जली। वह सोचने लगा, शायद मैं बदल सकता हूँ, शायद मैं अपने विचारों पर काबू पा सकता हूँ। रात को ध्यान करते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह मुस्कान उसके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत थी। बुद्ध का वचन। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन,
नकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन से तभी खत्म होंगे जब तुम उन्हें अपना मालिक बनाना बंद कर दोगे। विचार तुम्हारे सेवक हैं, मालिक नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और मन में ठान लिया, अब मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा। साधना का मार्ग। अर्जुन अब रोज ध्यान करने लगा था। सुबह उठकर वह पहले मौन साधना करता, फिर सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में कुछ ही मिनट टिक पाता, लेकिन धीरे धीरे उसका समय बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि मन अब थोड़ा थोड़ा उसका कहना मान रहा है। मन का दर्पण। एक दिन बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मन दर्पण की तरह है। अगर उस पर धूल जमी हो तो हम अपना असली चेहरा नहीं देख पाते। ध्यान उस धूल को हटाने का काम करता है। अर्जुन ने सोचा, तो अब तक मेरा मन धूल से ढका हुआ था। पहला बड़ा संकल्प। अर्जुन ने प्रण लिया, मैं अब दिन में 3 बार ध्यान करूंगा। सुबह, दोपहर और रात, तीनों समय उसने यह अभ्यास शुरू किया। गांव के लोग अब उसे देखकर हैरान होते। ये वही अर्जुन है जो हर समय डरता था। यह तो अब बदलाव लग रहा है। साधना की कठिनाई। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। कभी ध्यान करते समय नींद आ जाती, कभी विचारों का तूफान मन को बहा ले जाता। कभी वह सोचे, क्या यह सब व्यर्थ है? क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बातें याद आती, गिरो लेकिन रुको। करुणा का बीज। एक दिन बुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि नकारात्मकता खत्म हो जाए तो अपने मन में करुणा का बीज बो। जब तुम सबके लिए दया और प्रेम रखोगे तो नकारात्मक विचार खुद ही सूख जाएंगे। अर्जुन ने उस दिन से हर मिलने वाले को शुभकामना देना शुरू कर दिया। गांव वापसी। अर्जुन कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन कुछ लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। मजाक का सामना। जब लोगों ने कहा, ये क्या साधु बन गया है, अब ये हमें उपदेश देगा क्या, तो अर्जुन मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। पहले वह गुस्से से भर जाता, लेकिन इस बार वह शांत था। उसे लगा, सच्चा बदलाव यही है। अब दूसरों की बात मुझे नहीं तोड़ सकती। परिवार की प्रसन्नता। उसके माता-पिता उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तू पहले इतना दुखी और कमजोर था, लेकिन अब तेरे चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और कहा, ये सब भगवान बुद्ध की कृपा है। अब मैं अपने विचारों का मालिक बन रहा हूं। सेवा का भाव। अर्जुन ने गांव में बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ध्यान सिखाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे सांसों पर ध्यान करते और खेल खेल में मौन साधना करते। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसके अपने नकारात्मक विचार और भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बुद्ध की मुस्कान। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन फिर से बुद्ध के पास लौटा तो उसने सब कुछ सुनाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही साधना का असली फल है, अर्जुन। जो अपने लिए करता है उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब वही साधना दूसरों तक पहुंचती है तो नकारात्मकता सदा के लिए मिट जाती है। अर्जुन ने प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, अब मेरी राह सही है। शांति का भ्रम। अर्जुन को लगा कि अब उसने नकारात्मक विचारों पर पूरी तरह विजय पा ली है। लेकिन बुद्ध ने कहा, सावधान रहो अर्जुन।
मन एक चालाक चोर है, वह तब लौटता है जब तुम सोचते हो कि वह चला गया। अर्जुन को यह वचन सुनकर थोड़ा डर लगा। क्रोध की वापसी। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी ने अर्जुन पर झूठा आरोप लगाया। पहले तो अर्जुन चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, मैंने इतना बदलने की कोशिश की, फिर भी गुस्सा क्यों आ रहा है। यह उसके लिए पहला बड़ा झटका था। बुद्ध की परीक्षा। अर्जुन बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। मैं फिर गुस्से में डूब गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम गिरने पर बच्चे को डांटते हो? नहीं, तुम उसे उठाते हो। तो खुद को क्यों डांटते हो? क्रोध तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने उसे पहचान लिया। यही तुम्हारी सफलता है। धैर्य की शिक्षा। बुद्ध ने अर्जुन को धैर्य का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, हर बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत जवाब मत देना। 3 सांसें गिनकर धीरे धीरे उत्तर देना। अर्जुन ने इस अभ्यास को अपनाया और धीरे धीरे उसका क्रोध कमजोर पड़ने लगा। लोभ का उदय। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में किसी किसान की फसल बहुत अच्छी हुई है। उसके मन में लालच जागा, काश इतनी फसल मेरी होती, मैं भी अमीर बन जाता। वह हैरान था कि ध्यान और साधना के बाद भी उसका मन लोभ से क्यों भर गया। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, साधना का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएं। साधना का मतलब यह है कि तुम विचारों को पहचानो और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दो। लोभ आया, लेकिन तुमने उसे देखा। यही जागरूकता है। जागरूकता की शक्ति। अब अर्जुन ने हर भावना को ध्यान से देखना शुरू किया। अगर गुस्सा आता तो वह कहता, यह गुस्सा है। अगर डर आता तो कहता, यह डर है। धीरे धीरे उसने पाया कि जैसे ही वह किसी भावना को पहचान लेता, उसकी शक्ति कम हो जाती। गांव वालों की ईर्ष्या। गांव के कुछ लोग अर्जुन से जलने लगे। वे कहते, ये साधु बना घूम रहा है, ध्यान सिखा रहा है, लेकिन असल में दिखावा कर रहा है। कुछ ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अर्जुन का मन फिर दुखी हो गया। बुद्ध की गहरी शिक्षा। अर्जुन ने दुखी होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, जब लोग बुरा बोलते हैं तो मन क्यों टूट जाता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? अर्जुन बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही अगर कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह शब्द उसी के पास रहेंगे। आत्मविश्वास की वापसी। यह शिक्षा अर्जुन के हृदय में उतर गई। अब उसने तय किया, मैं दूसरों की बातों को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। वे उनके विचार हैं, मेरी सच्चाई नहीं। उस रात ध्यान करते समय उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास जाग रहा है। रात का भय। एक रात अर्जुन ध्यान कर रहा था। अचानक बाहर आंधी तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकती, पेड़ों की डालियां टूटती और भयावह आवाजें गूंजती। अर्जुन का मन डर से कांप उठा, अगर कुछ बुरा हो गया तो? अगर मैं मर गया तो? उसने ध्यान तोड़ दिया और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। भय का विश्लेषण। सुबह उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे बहुत डर लगा। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। बुद्ध ने उत्तर दिया, भय भविष्य का खेल है। तुम डरते हो उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं।
अगर तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख लो तो भय की कोई जगह नहीं रहेगी। वर्तमान का अभ्यास। बुद्ध ने अर्जुन को अभ्यास कराया। जब भी भय आए अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम जीवित हो, सुरक्षित हो, अभी यहीं हो। अर्जुन ने यह तकनीक अपनाई और महसूस किया कि भय का असर धीरे धीरे घटने लगा। मोह का प्रहार। गांव में एक पुरानी मित्र उससे मिलने आई। वह सुंदर थी और अर्जुन के मन में उसके लिए मोह जागा। उसने सोचा, क्या मैं ध्यान और साधना छोड़कर उसके साथ जीवन बिता दूं? यह विचार उसके मन में कई दिनों तक घूमता रहा। बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मोह ऐसा जाल है जो इंसान को बांध देता है। यह जरूरी नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, लेकिन यह जरूरी है कि मोह तुम्हें अपना गुलाम न बनाए। प्रेम तब पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ न हो। अर्जुन ने समझा कि मोह और प्रेम में अंतर है। गांव में अकाल। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। भूख और निराशा ने सबको घेर लिया। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन समय था, क्योंकि अब नकारात्मक विचार बहुत तेजी से लौटने लगे। निराशा की छाया। अर्जुन सोचने लगा, अगर सब भूख से मर जाएंगे तो साधना का क्या फायदा? अगर भगवान सच में हैं, तो वे लोगों को बचाते क्यों नहीं? उसके मन में गहरी निराशा छा गई। उस रात वह ध्यान भी नहीं कर सका और रोते रोते सो गया। करुणा की ज्योति। सुबह बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, जब संसार अंधेरे में डूबे तब साधक का काम होता है रोशनी बनना। अगर लोग भूखे हैं तो उन्हें भोजन दो। अगर वे दुखी हैं तो उन्हें सांत्वना दो। यही असली साधना है। अर्जुन ने यह शिक्षा मन में बसा ली। सेवा का कार्य। अर्जुन ने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर जो थोड़ा थोड़ा अनाज बचा है उसे बांटेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा। उसने खुद सबसे पहले अपना भोजन दूसरों को दे दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। वास्तविक संतोष। जब गांव के बच्चे रोटी खाकर मुस्कुराए तो अर्जुन के भीतर गहरी शांति जागी। उसे लगा, मैंने आज सच में नकारात्मक विचारों को हराया है, क्योंकि मैंने खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा। बुद्ध ने दूर से उसे देखा और मुस्कुराए। यही साधना का सच्चा फल है, अर्जुन। सेवा का परिणाम। गांव के लोग अर्जुन की सेवा भावना देखकर प्रभावित हुए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया, अर्जुन अब तो साधु जैसा बन गया है। अर्जुन को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके भीतर अहंकार का छोटा बीज अंकुरित हो गया। अहंकार का उदय। अर्जुन सोचने लगा, मैंने ही गांव को बचाया। अगर मैं न होता तो सब भूखे मर जाते। यह विचार उसे बार बार सताने लगा। उसके चेहरे पर शांति तो थी, लेकिन मन में धीरे धीरे घमंड बढ़ रहा था। बुद्ध की चेतावनी। बुद्ध ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन, सावधान। जिस पल तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, उसी पल साधना का पतन शुरू हो जाता है। याद रखो, साधक केवल माध्यम होता है, करने वाला सत्य स्वयं है। अर्जुन का सिर झुक गया। अहंकार का पतन। कुछ दिनों बाद गांव में एक और संकट आया, बीमारी फैल गई। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन कई लोग बच नहीं पाए। अर्जुन टूट गया और सोचने लगा, अगर मैं सच में महान होता तो सबको बचा लेता।
उसे समझ आया कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है। अहंकार का बीज वहीं मुरझा गया। ईर्ष्या का जहर। गांव में एक और युवक ध्यान और सेवा में आगे बढ़ने लगा। लोग उसकी भी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन के मन में ईर्ष्या जागी। पहले लोग मेरी तारीफ करते थे, अब उसकी कर रहे हैं। क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? यह विचार उसे भीतर से काटने लगा। बुद्ध का समाधान। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, ईर्ष्या तब होती है जब तुम दूसरों की तुलना अपने आप से करते हो। याद रखो, साधना कोई दौड़ नहीं है। हर किसी का मार्ग अलग होता है। अगर तुम दूसरों की प्रगति देखकर खुश होना सीख लो तो नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सहयोग की शक्ति। अर्जुन ने ईर्ष्या छोड़कर उस युवक के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों मिलकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे। जहां पहले प्रतिस्पर्धा थी, वहां अब सहयोग था। अर्जुन ने महसूस किया कि मिलकर काम करने से भीतर और भी शांति मिलती है। मृत्यु का भय। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने प्राण त्यागते देखा। उसके मन में गहरा डर बैठ गया, एक दिन मुझे भी मरना होगा। तब क्या होगा? उस रात उसने नींद नहीं ली। बुद्ध का गूढ़ उपदेश। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवन, मृत्यु से कैसे न डरें? बुद्ध ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ बुझती है, वैसे ही शरीर समाप्त होता है, लेकिन सत्य और आत्मा अजरमर रहती है। जो वर्तमान को जी लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। निर्भयता की ओर। बुद्ध की यह शिक्षा अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर गई। अब वह सोचने लगा, अगर मृत्यु निश्चित है तो क्यों न इसे डर के बजाय साहस के साथ स्वीकार किया जाए। उसके चेहरे पर एक नई शांति आ गई। गांव वाले कहते, अर्जुन अब साधक नहीं बल्कि सच्चा ज्ञानी लगता है। धन का प्रलोभन। एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, लोग तुम्हें मानते हैं। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें बहुत धन और सुख दूंगा। अर्जुन के मन में लोभ जागा। मन का द्वंद्व। रात भर अर्जुन सोचता रहा, गांव में रहकर मुझे बस सेवा मिलती है, लेकिन अगर मैं व्यापारी के साथ गया तो जीवन आसान हो जाएगा। धन की चमक ने उसके मन की शांति को डगमगाना शुरू कर दिया। बुद्ध का प्रश्न। सुबह अर्जुन बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, अगर कोई तुम्हें जहरीले सांप को सोने की चेन बनाकर पहनाए तो क्या तुम पहनोगे? अर्जुन चौंक गया, नहीं, कभी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो धन का लोभ है, बाहर से सोना, भीतर से जहर। प्रलोभन का त्याग। अर्जुन ने व्यापारी से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे धन नहीं, मन की शांति चाहिए। व्यापारी हंसकर चला गया। गांव वालों ने अर्जुन को और भी सम्मान देना शुरू कर दिया। अपमान की परीक्षा। लेकिन कुछ लोग अर्जुन से जलने लगे। एक दिन सभा में किसी ने कह दिया, अर्जुन तो बस दिखावा करता है, असली ज्ञानी बुद्ध ही हैं। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। अपमान की आग उसे भीतर से जलाने लगी। बुद्ध का दर्पण। अर्जुन ने गुस्से में बुद्ध से कहा, भगवन, उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? अर्जुन बोला, उसके पास ही। बुद्ध बोले, तो अपमान भी ऐसा ही है,
जब तक तुम उसे पकड़ोगे नहीं, वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्षमा का अभ्यास। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपमान करने वाले को क्षमा कर दिया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अब उसने सीखा, अपमान को पकड़कर रखना भी एक नकारात्मक विचार है। त्याग का अर्थ। कुछ समय बाद अर्जुन के पास एक किसान आया और बोला, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, सब कुछ छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। अर्जुन सोचने लगा, शायद यही असली ज्ञान है, सब त्याग देना। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने समझाया, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि भीतर की आसक्ति को छोड़ना है। अगर तुम घर गांव छोड़कर जंगल चले जाओ, लेकिन मन में अहंकार और लोभ रह गया, तो यह त्याग नहीं है। सच्चा त्याग भीतर का होता है। आंतरिक स्वतंत्रता। अर्जुन को समझ आया कि त्याग का अर्थ है मन को आसक्ति और नकारात्मक विचारों से मुक्त करना। अब उसने प्रतिज्ञा की कि वह गांव में ही रहकर, सबके बीच रहकर साधना करेगा। उसका मन और भी स्थिर हो गया। क्रोध की ज्वाला। एक दिन गांव में एक व्यापारी ने अर्जुन को धोखा दे दिया। उसने गरीबों के लिए रखी अनाज की बोरी अपने घर ले जाकर छुपा दी। अर्जुन को जब पता चला, उसके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। प्रतिशोध की चाह। अर्जुन सोचने लगा, अगर मैं इस व्यापारी को सबके सामने शर्मिंदा न करूं, तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। उसके मन में प्रतिशोध के विचार उमड़ने लगे। आनंद की झलक। एक रात ध्यान में बैठे अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका मन बिल्कुल शांत हो गया है। न कोई विचार, न कोई डर, केवल गहरी शांति। उसने पहली बार भीतर से सच्चा आनंद महसूस किया। आत्मा की आभा। अर्जुन को लगा जैसे भीतर प्रकाश फूट रहा हो। वह अनुभव इतना सुखद था कि उसने सोचा, यही तो असली खजाना है। उसके चेहरे पर दिव्य आभा झलकने लगी। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग अर्जुन को देखकर कहते, अब यह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। इसके चेहरे से शांति टपकती है। लगता है जैसे यह किसी और लोक का वासी हो। बुद्ध का आशीर्वाद। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तूने आनंद की पहली सीढ़ी पाली है। लेकिन याद रख, यहां रुक मत जाना। आनंद साधक को आकर्षित करता है, लेकिन इसका मोह मत आनंद में आसक्ति। कुछ दिनों तक अर्जुन बार बार उसी आनंद की तलाश करने लगा। जब उसे वह अनुभव नहीं मिलता, तो वह उदास हो जाता। उसे समझ आया कि वह आनंद में ही आसक्त हो गया है। बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने कहा, सच्चा साधक आनंद को भी पार कर जाता है। आनंद केवल मार्ग का संकेत है, मंजिल नहीं। मंजिल है निर्वाण, जहां कोई आसक्ति शेष नहीं रहती। समाधि की ओर। अर्जुन ने गहरी साधना शुरू की। उसने सोचा, मैं न आनंद चाहता हूं, न दुख। मैं केवल सत्य चाहता हूं। धीरे धीरे उसका मन समाधि की ओर बढ़ने लगा। समाधि का अनुभव। एक दिन ध्यान में अर्जुन का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसका मैं मिट रहा है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। वह क्षण अद्वितीय था, जहां केवल शून्यता और शांति थी। निर्विकार अवस्था। ध्यान से बाहर आने के बाद भी अर्जुन शांत ही रहा। अब न क्रोध, न मोह, न लोभ, केवल करुणा और संतुलन। गांव वाले उसकी आंखों में देखकर कहते, ये आंखें हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती हैं। नई शुरुआत। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तू अब साधक नहीं रहा, अब तू मार्गदर्शक बन गया है।
अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को नकारात्मक विचारों से मुक्त होने की राह दिखाए। अर्जुन ने प्रण किया कि वह अपने अनुभव को सबके साथ बांटेगा। मार्गदर्शक की भूमिका। अब अर्जुन केवल साधना ही नहीं करता, बल्कि गांव के युवाओं को भी ध्यान सिखाने लगा। लोग उसके पास आते और कहते, अर्जुन, हमें भी नकारात्मक विचारों से छुटकारा चाहिए। पहली शिक्षा। अर्जुन ने उन्हें सिखाया, जब नकारात्मक विचार आएं, उन्हें दबाओ मत, बस उन्हें पहचानो और धीरे धीरे जाने दो। युवाओं ने पहली बार राहत महसूस की। करुणा का बीज। एक औरत अर्जुन से बोली, मेरा बेटा गुस्से में हमेशा मुझसे लड़ता है, क्या करूं? अर्जुन ने कहा, गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो, उसे करुणा से गले लगाओ। पहला विरोध। गांव के कुछ लोग अर्जुन से जलने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया, अर्जुन अब खुद को गुरु समझने लगा है। ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में हल्की चुभन हुई। बुद्ध का स्मरण। अर्जुन ने तुरंत बुद्ध की शिक्षा याद की। अपमान तब तक असर नहीं करता जब तक तुम उसे पकड़कर नहीं रखते। उसने मन को शांत कर लिया। एक कठिन शिष्य। गांव का एक युवक अर्जुन से बोला, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन मैं मानता नहीं। ये सब ध्यान बेकार है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर तुम खुद अनुभव करोगे। करुणा की परीक्षा। वही युवक बार बार अर्जुन का मजाक उड़ाता। लोग देखते कि अर्जुन शांत रहता है। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, इतना धैर्य कोई कैसे रख सकता है। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन उस युवक पर विपत्ति आई। उसके घर में आग लग गई। अर्जुन ने सबसे पहले दौड़कर मदद की और उसका घर बचाया। अहंकार का टूटना। युवक रो पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति करुणा में है। नए शिष्य का जन्म। वह युवक अर्जुन का शिष्य बन गया। उसने ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर भी शांति आने लगी। गांव में बदलाव। अब गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग अर्जुन की शिक्षा अपनाकर धैर्य और करुणा से रहने लगे। बाहर से लोग आने लगे। आसपास के गांवों से लोग अर्जुन को देखने और उसकी शिक्षा सुनने आने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर तक फैल गई। अहंकार का खतरा। इतनी प्रशंसा पाकर अर्जुन के मन में फिर हल्का सा अहंकार जागा। उसे लगा, अब मैं भी गुरु जैसा बन गया हूं। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, याद रखो, जब लोग तुम्हें महान कहें, उस पल सावधान हो जाना, क्योंकि वही अहंकार का द्वार है। अर्जुन ने तुरंत अपने मन को झुका लिया। करुणा का विस्तार। अब अर्जुन केवल गांव ही नहीं, बल्कि यात्रियों की भी सेवा करने लगा। वह उन्हें भोजन और आश्रय देता और ध्यान की राह समझाता। दुख से सामना। एक दिन एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा बच न सका। अर्जुन को बहुत पीड़ा हुई। बुद्ध का सांत्वना। अर्जुन रोते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु दोनों का स्वागत करना सीखो। करुणा का मतलब यह नहीं कि हर बार परिणाम तुम्हारे अनुसार हो। गहरी समझ। अर्जुन ने समझ लिया कि करुणा का अर्थ है पूर्ण प्रयास करना, लेकिन परिणाम को स्वीकार कर लेना। करुणा से शांति। अब अर्जुन और भी गहरे करुणामय हो गया। लोग कहते, अर्जुन केवल बात नहीं करता, वह जीता भी है।
गुरु का आशीर्वाद। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि सबके लिए जी रहा है। यही करुणा का असली अर्थ है। याद रख, करुणा ही नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा नाशक है। समाज की सेवा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करेगा। उसने गांव में शिक्षा और दवा की व्यवस्था शुरू करवाई। गांव की प्रगति। धीरे धीरे गांव में पढ़ाई लिखाई बढ़ी, बीमारियां कम हुई। लोग अर्जुन को गांव का रक्षक कहने लगे। राजनीति का हस्तक्षेप। राज्य का एक मंत्री अर्जुन के काम से प्रभावित होकर गांव आया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या थी। उसने सोचा, अगर यह युवक इतना लोकप्रिय हो गया तो लोग राजा को भूल सकते हैं। छल की योजना। मंत्री ने अर्जुन पर आरोप लगाया, यह युवक लोगों को बहकाकर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। गांव वाले डर गए। अर्जुन की शांति। जब मंत्री ने सभा में उस पर झूठे आरोप लगाए, अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं केवल सेवा करता हूं। अगर आप इसे साम्राज्य कहते हैं तो यह करुणा का साम्राज्य है। बुद्ध का मार्गदर्शन। अर्जुन बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, लोग मुझे गलत समझते हैं। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती, समय ही उसका प्रमाण है। मंत्री की हार। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि अर्जुन स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ है। मंत्री की योजना असफल हो गई। गांव वालों ने मंत्री को गांव से बाहर कर दिया। सच्चा त्याग। इस घटना के बाद अर्जुन ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इस गांव का नेता बन सकता हूं, लेकिन मेरा मार्ग तो साधना है। उसने नेतृत्व का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लोगों का आश्चर्य। गांव वाले हैरान थे, कोई इतना सम्मान और ताकत ठुकरा कैसे सकता है। लेकिन अर्जुन शांत था। त्याग की शक्ति। बुद्ध ने कहा, जिसने पाने का लोभ छोड़ दिया वही सच्चा त्यागी है। त्याग ही नकारात्मकता का सबसे गहरा इलाज है। कठिन समय। गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। सब अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन की करुणा। अर्जुन ने अपने पास बचा हुआ अनाज भी सबको बांट दिया। वह खुद भूखा रहा, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने दिया। भूख की पीड़ा। कुछ दिनों तक अर्जुन ने केवल पानी पीकर गुजारा किया। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन मजबूत रहा। लोगों का जागरण। अर्जुन की निस्वार्थता देखकर गांव वालों ने एकजुट होकर नए खेत तैयार किए। धीरे धीरे फसल उगने लगी और अकाल टल गया। अर्जुन का बलिदान। लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कहा, यह बलिदान मेरा नहीं, हमारी एकता का है। गांव का आदर्श। अब अर्जुन केवल गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के प्रदेशों के लिए भी आदर्श बन गया। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आने लगे। अहंकार की अंतिम परीक्षा। इतना सम्मान देखकर अर्जुन के भीतर अहंकार फिर से सिर उठाने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं सबका मार्गदर्शक हूं। बुद्ध की अंतिम चेतावनी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, याद रख, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तू अहंकार में गिरा तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। अर्जुन का आत्ममंथन। अर्जुन ने गहरी ध्यान साधना की। उसे महसूस हुआ कि अहंकार उसके भीतर छिपा हुआ विष है। उसने संकल्प लिया, मैं केवल माध्यम हूं,
करने वाला सत्य है। सच्चा संत। उस दिन से अर्जुन और भी विनम्र हो गया। वह हर बात में कहता, यह मेरा नहीं, ईश्वर और बुद्ध का आशीर्वाद है। गांव वाले उसे अब संत अर्जुन कहने लगे। आत्मा का प्रश्न। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्या मैं केवल सेवा और ध्यान के लिए पैदा हुआ हूं या कोई और उद्देश्य भी है? मृत्यु का समाचार। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के नगर में भयंकर बीमारी फैल रही है। लोग मर रहे थे और कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन ने कहा, अगर लोग मर रहे हैं तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसने अपने गांव के कुछ युवाओं के साथ नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर की स्थिति। वहां का दृश्य भयावह था। लोग सड़कों पर पड़े थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। हर जगह मौत का साया था। निस्वार्थ सेवा। अर्जुन ने बीमारों को पानी पिलाया, दवा दी और अंतिम समय में उन्हें सहारा दिया। उसके साथियों ने भी उसका साथ दिया। मृत्यु का सामना। बीमारी धीरे धीरे अर्जुन तक भी पहुंच गई। उसका शरीर कमजोर होने लगा। लोग बोले, अब आप बच नहीं पाएंगे। अर्जुन की मुस्कान। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजरमर है। उसकी आंखों में डर की जगह गहरी शांति थी। ध्यान की शक्ति। बीमारी से जूझते हुए भी अर्जुन ध्यान में बैठता। उसने मृत्यु को सामने खड़ा देखा और उससे कहा, तू भी मेरे भीतर का हिस्सा है। मृत्यु का परिवर्तन। जब मृत्यु ने देखा कि अर्जुन उससे नहीं डरता, तो वह स्वयं शांत हो गई। अर्जुन का चेहरा और भी तेजस्वी हो गया। लोगों की श्रद्धा। नगर के लोग हैरान थे। कोई मरते समय भी इतना शांत कैसे हो सकता है? उन्होंने पहली बार समझा कि साधना की असली ताकत क्या होती है। बीमारी का अंत। कुछ दिनों बाद बीमारी कम हो गई। लोगों ने कहा, यह अर्जुन के धैर्य और करुणा का आशीर्वाद है। अर्जुन की अवस्था। अर्जुन अब भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उससे कहा, अर्जुन, तूने मृत्यु को जीत लिया है। याद रख, जिसने मृत्यु के भय को पार कर लिया, उसके लिए जीवन का हर क्षण स्वतंत्र है। नया जीवन। धीरे धीरे अर्जुन ठीक होने लगा। उसने सोचा, अब हर क्षण को सेवा और साधना में लगाना है। सत्य का अनुभव। एक रात ध्यान में अर्जुन को अनुभूति हुई, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। मेरे भीतर ही सत्य का निवास है। गहरी शांति। उस रात के बाद उसके भीतर कोई भय, क्रोध, लोभ या मोह नहीं रहा। उसका मन सागर की तरह शांत हो गया। आत्मज्ञान का प्रकाश। लोगों ने महसूस किया कि अर्जुन की आंखों से अब प्रकाश झलकता है। उसकी वाणी सुनकर हर कोई शांत हो जाता। गांव का आशीर्वाद। गांव वाले अर्जुन के पास आकर कहते, तुम्हारे कारण हमारे जीवन बदल गए। अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, यह सब बुद्ध के मार्ग का परिणाम है। आंतरिक स्वतंत्रता। अर्जुन अब हर परिस्थिति में स्वतंत्र था। न सुख उसे बांध सकता था, न दुख उसे तोड़ सकता था। सच्चा बोधिसत्व। उसकी यात्रा ने उसे बोधिसत्व के मार्ग पर पहुंचा दिया। अब वह केवल अर्जुन नहीं रहा, बल्कि सबके लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। अंतिम प्रश्न। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा,
भगवान, क्या मेरी साधना पूरी हो गई है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब यह प्रश्न भी मिट जाएगा तभी पूर्णता मिलेगी। अंतिम साधना। अर्जुन ने जंगल में जाकर गहन ध्यान किया। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि अब कोई नकारात्मक विचार शेष नहीं रहा। शुद्ध हृदय। उसके हृदय में केवल करुणा, प्रेम और शांति ही रह गई थी। न कोई भय, न कोई क्रोध, न कोई मोह। गांव की पुकार। गांव वाले उसे बुलाने आए और बोले, अर्जुन, अब तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना यह गांव अधूरा है। अर्जुन का उत्तर। अर्जुन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर श्वास, हर विचार, हर प्रेम में तुम्हारे साथ रहूंगा। अंतिम वाणी। अर्जुन ने सबको एकत्र कर कहा, याद रखो, नकारात्मक विचार उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना हम उन्हें मानते हैं। अगर हम प्रेम और धैर्य चुनें तो वे हमेशा के लिए मिट जाते हैं। आत्मा की उड़ान। एक रात अर्जुन गहरे ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी आत्मा शांति के प्रकाश में विलीन हो गई। गांव का शोक और गर्व। गांव वाले रोए भी और गर्व भी महसूस किया। वे बोले, हमने अपने बीच सच्चे संत को पाया था। बुद्ध का आशीर्वाद। बुद्ध ने कहा, अर्जुन अब निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। उसकी यात्रा सबको प्रेरित करती रहेगी। अमर संदेश। आज भी लोग कहते हैं, अगर नकारात्मक विचारों से मुक्ति चाहिए तो अर्जुन की तरह धैर्य, करुणा और त्याग का मार्ग चुनो। इस तरह अर्जुन की कथा अमर हो गई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध हमें यह सिखाना चाहते हैं कि नकारात्मक विचार कभी बाहर से नहीं आते, वे हमारे अपने ही मन की उपज होते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और मोह, ये सब हमारे भीतर छिपे बीज हैं। अगर हम इन्हें बार बार सोचकर सींचते हैं तो ये पेड़ बन जाते हैं और हमें दुखी करते हैं। लेकिन जब हम धैर्य, करुणा, प्रेम और त्याग को चुनते हैं तो ये नकारात्मक बीज धीरे धीरे सूख जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पालें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, धैर्य हमें सही समय पर सही निर्णय देता है। करुणा हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है। प्रेम हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और त्याग हमें स्वतंत्र बनाता है। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं, धन या शक्ति में नहीं है। सच्चा सुख भीतर की शांति और संतोष में है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि मैं ही अपने दुख का कारण हूं और मैं ही उसका समाधान हूं, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है। नकारात्मक विचार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं अगर हम अपने भीतर करुणा और सत्य का दीपक जला लें। जिस दिन यह दीपक जल जाएगा उसी दिन जीवन का अंधकार मिट जाएगा और सच्ची स्वतंत्रता यानी निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।